तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ अपनी एक टीम बना रहा है क्योंकि उसे फील हो रहा था कि ज़ीफंग ताओइज्म के लोग ब्लड सी में कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं। अब अपनी टीम के साथ वो सीधे ब्लड सी में पहुंच गया जहां पर असुरा क्लैन एक फॉर्मेशन को गार्ड कर रहा था, मगर चांगशाओ ने बड़ी चालाकी से असुरा क्लैन को ज़ीफंग ताओइज्म के खिलाफ भड़का दिया, जिसके चलते असुरा क्लैन के लोगों ने गुस्से में आकर उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। हालांकि इस कोशिश में असुरा क्लैन के कई सारे लोग मारे जाते हैं। चांगशाओ भी इस फॉर्मेशन के अटैक से जैसे तैसे बचते हुए एक स्पेस में पहुंच गया जहां पर कई सारी सोल्स भटक रही थी। साथ ही चांगशाओ को वहां ज़ीफंग ताओइज्म के लोग भी नजर आए जिन्होंने ब्लड सी में एक टावर बना लिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन व्हील दिखाया जाता है जिसे कोई मैनिपुलेट कर रहा था। यहाँ की इंचार्ज गॉडेस हाउटू तो ये सब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई और तभी वहाँ पर एक सेंट का हाथ पहुंच जाता है। वो मैसिव हैंड रीइंकार्नेशन व्हील को घुमाते हुए उसकी सारी पावर को अपने कंट्रोल में लेने लगा, जिससे गॉडेस हाउटू भी कमजोर पड़ रही थी। हजारों सालों पहले डा ऑफ हेवन ने इसी गॉडेस को रीइंकार्नेशन करने की पावर्स दी थी, मगर आज उनकी सारी पावर छीनी जा रही है। ये सारी रीइंकार्नेशन डाओ की पावर अब एक टावर में जाने लगी जिसे ज़ीफंग सेक के सेंट जुंटी ने क्रिएट किया था। अब रीइंकार्नेशन डाओ को उस टावर के साथ मर्ज करने के बाद जुंटी वहाँ मौजूद सारी सोल्स को भी इस टावर में डालने लगा। दरअसल सेंट जुंटी यहाँ पर सेकंड रीइंकार्नेशन सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा था। अगर वो इसमें सक्सीड हो गया तो हजारों सोल्जर्स को क्रिएट करेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़ीफंग ताओइज्म के साथ वफादार होंगे। और चांगशाओ भी अच्छे से जानता था कि अगर उसने सेकंड रीइंकार्नेशन सिस्टम को एक्टिवेट होने दिया तो फिर हेवनली कोर्ट और बाकी के डाओ सेक्ट कभी भी ज़ीफंग सेक्ट को हरा नहीं पाएंगे। ज़ीफंग ताओइज्म के पास एक विशाल और पावरफुल आर्मी होगी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं पर हम देख पाते हैं कि वो हजारों लाखों सोल्स रीइंकार्नेट होने के लिए तैयार है। वो पूरी तरह से सेकंड टावर के साथ मर्ज हो चुकी थी। अब यहाँ पर अपना प्लान कामयाब बनाने के लिए जुंटी को बस एक ही काम करना बाकी है, उसे इस सेकंड रीइंकार्नेशन टावर को हेवनली डाओ के साथ कनेक्ट करना होगा। एक बार ये सेकंड रीइंकार्नेशन टावर हेवनली डाओ के साथ कनेक्ट हो जाए फिर तो जुंटी को कोई भी रोक नहीं सकता। चांगशाओ देखता है कि उस सेकंड टावर की सारी पावर हेवनली डाओ की तरफ आगे बढ़ रही है ताकि वो जल्दी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। तो चांगशाओ अपने साथियों को बताने लगा कि हमें किसी भी कीमत पर जुंटी को रोकना ही होगा और इसके लिए हमें जुंटी से मुलाकात करनी होगी जो कि अपनी मौत को बुलावा भेजने के बराबर है। अगर जुंटी का दिमाग खराब हो जाए तो फिर वो इन्हें आसानी से मार सकता था, मगर फिर भी चांगशाओ ये रिस्क उठाने के लिए तैयार था क्योंकि इसी रीइंकार्नेशन टावर के वजूद पर ही इनका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। वही दूसरी तरफ हम ज़ीफंग सेक की दूसरे सेंट को भी देख पाते हैं जो कि जानना चाहता है कि कौन सा सेंट 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को मैनिपुलेट कर रहा। उसने कई सारे लोगों को चेक किया जिसमें जेड एम्परर और सेंट टाइचिंग भी शामिल है। फिर उसे पता चलता है कि अरे ये तो उसी का भाई जुंटी है। वही दूसरी तरफ चांगशाओ सेकंड टावर ऑफ रीइंकार्नेशन के सामने पहुंच चुका था, लेकिन वो इस टावर के जरा भी करीब नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर सेंट जुंटी की धर्मा इमेज सेटअप है। अगर चांगशाओ को इस टावर के करीब जाना है तो पहला उसे इस धर्मा इमेज को हटाना होगा। वहीं पर चांगशाओ के साथी भी काफी ज्यादा फिक्रमंद थे। उन्हें पता था कि चांगशाओ इस धर्मा इमेज को ब्रेक नहीं कर सकता, मगर अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चांगशाओ ने इन सभी को सरप्राइज कर दिया। यहाँ पर चांगशाओ ने अपनी इनियंग पावर का यूज करते हुए सीधा जुंटी पर अटैक कर दिया, जिससे सेंट जुंटी के टावर के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इनफैक्ट पूरा इलाका ही इस ब्लास्ट की वजह से शेक होने लगा और फाइनली वहाँ मौजूद सेंट जुंटी की इमेज अपने आप गायब हो गई, यानी कि चांगशाओ ने उसकी धर्मा इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जुंटी का चमचा ज़ू बोधी तो ये देखकर ही हैरान हो गया। वो कहता है कि इस बंदे के एक ही अटैक ने हमारी धर्मा इमेज के टुकड़े कर दिए। वहीं पर चांगशाओ की टीम तो काफी ज्यादा खुश हो गई। उन्हें लगता है कि अब चांगशाओ बड़ी ही आसानी के साथ इस रीइंकार्नेशन टावर को डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं पर चांगशाओ की तेवर भी देखने लायक थे। उसे लगता है कि अरे वाह, मैंने तो जुंटी को हरा दिया, मगर ये तो बस जंग की शुरुआत हुई है। और जब उसे ये बात रियलाइज हुई कि उसने एक सेंट को प्रोवोक किया है फिर उसके तोते उड़ गए। उसे समझ आ चुका था कि उसकी हरकतों से जुंटी अब काफी ज्यादा भड़क गया होगा, यानी कि चांगशाओ को उसका मुकाबला करना पड़ेगा। वहीं पर टाइचिंग पगोड़ा उससे कह रहा था कि बच्चे, तुम हमेशा फाइट को टालते आए हो, लेकिन आज तुम्हें मार खाने से कोई नहीं बचा सकता। चलो अब इंतजार किस बात का है, जल्दी से दुश्मन पर हमला कर दो। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि मेरे पास टोटल 98 प्लान्स हैं, इसमें से कोई ना कोई प्लान तो मेरे काम आ ही जाएगा। लेकिन चांगशाओ अपने प्लान्स को इनिशिएट कर पाई इससे पहले टाइचिंग पगोड़ा ने सीधा
सीधा सेंट जुंटी पर अटैक कर दिया, जो देखकर बेचारा चांग शाओ काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि यहाँ पर वो एकदम आराम से काम लेने वाला था। लेकिन पगोड़ा की जल्दबाजी की वजह से उसे अपना प्लान इनिशिएट करने का मौका ही नहीं मिला। इधर जुंटी तो काफी ज्यादा खुश था कि वाटर गॉड ने ही पहला उस पर अटैक किया है। जो भी पहला अटैक करेगा उसी पर जंग होने का ब्लेम दिया जाएगा। यही तो हेवन का रूल है जो कहीं पर लिखा नहीं गया। तो अब इसी का फायदा उठाते हुए जुंटी ने भी चांग शाओ पर एक जवाबी हमला कर दिया। उसके अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चांग शाओ एकदम जोश में कहने लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय रोने के, और फिर उसने अपना सिर पटक पटक के रोना शुरू कर दिया। वो सेंट टाइचिंग से कह रहा था, मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज 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 जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। लेकिन चांग शाओ देखता है कि अभी तक सेंट टाइचिंग से उसे कोई मदद नहीं मिली, इसलिए वो दोबारा से अपना सिर पटक पटक के मदद की गुहार करने लगा। वो कह रहा था, मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना ये जुंटी मुझे मार देगा। चांग शाओ का ये रोना धोना सेंट टाइचिंग को भी सुनाई देता है, तो उन्होंने जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया और फिर उनके एक ही पावरफुल अटैक में जुंटी का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे उस पूरी जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट हो चुका था। तो इस तरह से सेंट टाइचिंग अपनी प्यारी सी डिसाइपल को बचा लेते हैं। मगर उन्होंने चांग शाओ को एक नोटिस भेजी कि दोबारा से ऐसी हरकतें मत करना। अब चांग शाओ बड़ी ही क्यूट स्माइल देते हुए ज़ीफंग ताओइज्म के चमचों को देखने लगा। ज़ू बोदी हैरान होकर कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस छुचुंदर वाटर गॉड को खुद सेंट टाइचिंग ने अपनी पावर सुधार दी है। अगर सेंट टाइचिंग इस वाटर गॉड की मदद ना करती तो अभी इसका किस्सा खत्म हो जाता। वही दूसरी तरफ जाओ गॉन्गमिंग कह रहा था, वाटर गॉड हमें तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा चालाक होंगे, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास टोटल 98 प्लान है, लेकिन अब पता चल रहा कि तुम्हारा तो बस एक ही प्लान है, जो कि था सेंट टाइचिंग के पाँव में अपना सिर पटक पटक कर मदद की गुहार लगाना। जिस पर चांग शाओ कह रहा था, बड़े भाई मदद मांगने से हम छोटे थोड़ी ना होते बल्कि हमारी जान बच जाती है। जिसके बाद चांग शाओ सीधा रिइंकार्नेशन टावर की तरफ आगे बढ़ता है और ये देखते ही ज़ीफंग ताओइज्म के डिसाइपल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। वो लोग चांग शाओ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चांग शाओ अपने रास्ते में आने वाले हर एक डिसाइपल को खत्म करके आगे बढ़ रहा था। मीनवाइल वो जाओ गॉन्गमिंग से कह रहा था कि तुमने मुझे काफी हल्के में लिया, मैं सेंट टाइचिंग से मदद तभी मांगता हूँ जब अपोनेंट स्ट्रांग हो। वहीं पर टाइचिंग पगोड़ा चांग शाओ से कह रहा था कि धर्मा इमेज अब ब्रेक हो चुकी है, साथ ही यहाँ पर जुंटी का कोई ट्रेस नजर नहीं आ रहा, तो जल्दी से इस टावर को डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन इस रिइंकार्नेशन टावर को ब्रेक करना आसान काम नहीं था, क्योंकि उस पर सेंट जुंटी ने कुछ पावरफुल शील्ड सेटअप की है। साथ ही साथ टावर पर लगे हुए फॉर्मेशंस अपने आप एक्टिवेट होकर चांग शाओ पर अटैक करने लगे, लेकिन टाइचिंग पगोड़ा के साथ होने की वजह से चांग शाओ महफूज था। टाइचिंग पगोड़ा अपने डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए उन सारे अटैक से चांग शाओ को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके चलते चांग शाओ ने सबसे पहला अटैक किया ज़ू बोदी पर। उसके सीने पर एक लात मारते हुए सीधा उसे टावर से नीचे फेंक देता है और फिर चांग शाओ ने अपने रूलर को समन कर लिया, जो कि उसे कोंग शुआन ने गिफ्ट की थी। दरअसल चांग शाओ इस टावर पर लगे हुए डाओ ऑब को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि यही ऑब रीइंकार्नेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने वाला था। अगर यही ब्रेक हो गया तो फिर रीइंकार्नेशन हो ही नहीं सकता, यानी कि जुंटी का प्लान फेल होकर उसकी की कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन भला जुंटी जैसा पावरफुल सेंट इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है, तो उसने जल्दी से अपनी मैजिकल ट्री का यूज करते हुए चांग शाओ पर अटैक कर दिया। सेंट जुंटी के एक ही अटैक में चांग शाओ सीधा जमीन पर आकर पटक चुका था और तब तक ज़ीफंग ताओइज्म के डिसाइपल उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। इतने सारे लोगों को अपने पास देखकर चांग शाओ सोचता है कि चलो ये बात तो माननी पड़ेगी कि पावर्स का शो ऑफ करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर मैं थोड़ी देर पहला हीरोपंती नहीं करता तो शायद इस मुसीबत में नहीं फंसता। तब तक वहाँ पर ज़ू बोदी भी पहुंच जाता है, इसलिए चांग शाओ ने अपनी नई नौटंकी शुरू की। वो अपना सिर खुजाते हुए एकदम भोलेपन से पूछने लगा कि दोस्तों क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ। दरअसल मैं सेंट टाइचिंग ने दिए हुए मैजिकल वेपन को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे क्या पता कि उस वेपन में ट्रांसपोर्टेशन की पावर है, शायद उसी से टेलीपोर्ट होकर मैं यहाँ पहुँच गया। मगर वो सभी लोग अपने वेपन उसकी तरफ पॉइंट कर कर खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर चांग शाओ कहता है, सॉरी दोस्तों, लेकिन मेरा आप सभी को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो यहाँ पर गलती से टेलीपोर्ट हो गया, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखो मेरा आप पर अटैक करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि वाटर गॉड कभी भी बेवजह झगड़ा झगड़ी नहीं करता। अब चांग शाओ सुमड़ी में वहाँ से कल्टी मारने वाला था कि तभी उसका जानी दुश्मन डीजांग वहाँ पर आ जाता है। उससे पूछता है, वाटर गॉड क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तो चांग शाओ से देखकर कहता है, ओहो डीजांग भी यहाँ पर है। मेरे प्यारे दोस्त, काफी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। हेवन की कसम खा के बताता हूँ कि मैंने तुम्हें हर रोज मिस किया है। पिछली बार जब तुमने मेरी मदद की थी तभी से तुम मेरे जिगरी यार बन चुके हो। जिस पर डीजांग कहता है, वाटर गॉड तुम यहाँ पर किसी को उल्लू नहीं बना सकते, सभी लोग जानते कि तुम मेरे जिगरी यार नहीं बल्कि जानी दुश्मन हो।
तो चलो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। और उसी वक्त जुंटी ने अपनी मैजिकल ट्री का यूज करते हुए चांगशाओ को ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर युनशाओ का डिवाइन लोटस पहुँच जाता है, जो कि अपने आप एक्टिवेट होकर चांगशाओ को प्रोटेक्ट कर रहा था। साथ ही साथ चांगशाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जाओ गॉन्गमिंग की थंडर बॉल भी आ चुकी थे, ताकि जुंटी का मैजिकल ट्री चांगशाओ को कोई नुकसान ना पहुँचाने पाए। थोड़ी देर में वहाँ पर युनशाओ और खुद जाओ गॉन्गमिंग भी आ जाते हैं। जाओ गॉन्गमिंग चांगशाओ से कह रहा था, मेरे दोस्त तुमने बोला था कि यहाँ पर हम काफी अच्छे से ड्रिंक कर सकते हैं, क्या यही वो जगह है? मुझे तो सच में ये काफी ज्यादा पसंद आ गई। और फिर वो जुंटी को देखकर सरप्राइज होने का नाटक करने लगा। वो कह रहा था, अरे वाह चाचा आप भी यहाँ पर हो। साथ ही वो अपने दोस्तों से कह रहा था, चलो चलो जल्दी से बाहर आकर मेरे चाचा को रिस्पेक्ट दो। तो चांगशाओ के सभी दोस्त 1 बाय 1 वहाँ पर पहुँच गए। सबसे आखिर में वहाँ पर कॉन्गशुन अपनी डैशिंग एंट्री के साथ पहुँच चुका था, मगर इसमें से कोई भी चाचा जुंटी को ग्रीट नहीं करता। चांगशाओ तो बस सेंट जुंटी को ये दिखाना चाहता था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला नहीं है। तभी जीफंग टाओइज्म का एक डिसाइपल कह रहा था कि ये हमारा इलाका है, तो बिना परमिशन तुम यहाँ पर कैसे घुस गए? जिस पर जाओ गॉन्गमिंग कहने लगा, ये यो हमें पता ही नहीं था कि ब्लड सी अब जीफंग टाओइज्म के कब्जे में है, वरना हम यहाँ पर आने की जरूरत नहीं करते। खैर मुझे इतना तो पता है कि मेरे चाचा जुंटी काफी ज्यादा रहमदिल हैं। वो हमारे यहाँ आने पर जरा भी एतराज नहीं जताएंगे और न ही वो इस छोटी सी गलती के लिए हमारी जान लेंगे। ये सुनते ही टाई की तो हंसी छूट गई। वहीं पर येलो ड्रैगन सोच रहा था कि अब मैं चांगशाओ की सारी प्लानिंग समझ चुका हूँ। इसने हम सबको जानबूझकर छुपा के रखा था ताकि तीनों सेक्ट में कभी कोई फाइट ना हो, लेकिन पता नहीं अभी जुंटी को हैंडल कैसे करेगा। तभी डुबाओ डाओरेन अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए येलो ड्रैगन को बताने लगे कि चांगशाओ काफी ज्यादा शातिर है, उसने जानबूझकर तीनों सेक्ट के सामने जुंटी का अपमान किया है। अगर जुंटी हम पर अटैक करेगा तो हमारे सेंट भी हमें बचाने के लिए बीच में इंटरफेयर करेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पर जो भी पहला अटैक करेगा उसकी हार तय है, इसलिए जुंटी चाहकर भी हम पर हमला नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसी बेवकूफी की तो फिर वो ये राउंड हार जाएगा। और तभी जुंटी ने अपनी मैजिकल ट्री को पीछे कर लिया, यानी कि उसने अपने अटैक को रोक लिया था। मगर तभी इमॉर्टल टाई सामने जाकर कहता है, बस इतना ही था यहाँ पर। जो सुनते ही चांगशाओ पैनिक हो गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये टाई मुश्किल वक्त में ही अपना मुंह क्यों खोलता है। टाई ने बस सेंट जुंटी को उकसाने का काम किया था, और बस इतनी सी चिंगारी सेंट जुंटी को भड़काने के लिए काफी थी। वहीं पर चांगशाओ दिल ही दिल में कह रहा था कि पता नहीं इस टाई की जबान में इतना जहर कहाँ से आता है, ये जब चाहे जिसे चाहे आसानी से गुस्सा दिला सकता है। मुझे तो लगता है कि इसके मास्टर टोंग शियान ने इसे जरा भी मैनर्स नहीं सिखाए। ये बंदा तो एक पावरफुल सेंट के मुंह पर ही उसे ललकार रहा है। अब अगर जुंटी गुस्सा हो गया तो सबसे पहले मुझ पर ही हमला कर देगा। तो अब चांगशाओ इस मसले को हल करने के लिए सामने आकर जुंटी से माफी मांगने लगा। वो कह रहा था कि मेरा भाई टाई का इरादा आपको उकसाने का नहीं था। दरअसल टाई को लग रहा था कि हमने उन्हें यहाँ पर ड्रिंक के लिए इनवाइट किया है, मगर यहाँ पर तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, और इसी वजह से वो कह रहे थे बस इतना ही। एक्चुअली उनका आपकी इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो तो आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। हालांकि टाई मुंह बनाते हुए सबको दिखा रहा था कि वो जुंटी की एक कौड़ी की भी इज्जत नहीं करता। तभी जानरेन सामने आकर उसके बिहाफ में माफी मांगने लगे, लेकिन इसके लिए देर हो गई क्योंकि जुंटी अब भड़क चुका है। वो चांगशाओ पर अटैक करते हुए कहने लगा कि तुमने जानबूझकर मेरी जीफंग टाओइज्म की अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर दिया, इसलिए आज मैं सेंट टाइचिंग के बिहाफ में तुम्हें पनिश करूंगा। आज के बाद तुम लगभग 1000 सालों तक मेरे लिंगशान माउंटेन के नीचे सप्रेस रहोगे। तभी जुंटी के मैजिकल ट्री ने चांगशाओ को काफी पीछे ढकेल दिया। जुंटी के हल्के से पुश से ही चांगशाओ घायल हो गया था, और फिर जुंटी ने अपनी मैजिकल ट्री में चांगशाओ को ट्रैप करना शुरू कर दिया। और तो और इस पनिशमेंट में उसने इमॉर्टल टाई को भी शामिल कर दिया। ये दोनों पूरी तरह से सेंट जुंटी के मैजिकल ट्री स्पिरिट में ट्रैप हो चुके थे। और तभी एक सोड बड़ी ही तेजी से जुंटी की तरफ आगे बढ़ने लगी। भले ही उस सोड ने जुंटी पर अटैक नहीं किया था, मगर उस सोड को देखते ही जुंटी की फट जाती है। दरअसल ये सोड एक बहुत ही पावरफुल बंदे की है, जिसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। और अब आसमान में हम एक डिवाइन लाइट को देख पाते हैं, जिसमें से लाखों करोड़ों सोड बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब वो तलवारें सीधे जाकर जुंटी के पेड़ों पर अटैक करना शुरू कर देती है। भले जुंटी का 7 ट्री काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर इन तलवारों के सामने वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते 7 ट्री का जाल काफी तेजी से डिस्ट्रॉय होने लगा। और ये देखकर जुंटी भी काउंटर अटैक करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जुंटी को कुछ भी करके अपने रीइंकार्नेशन टावर को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए उसने अपने 7
मैजिकल ट्री का यूज करते हुए इस पूरे टावर को कवर कर लिया, मगर तलवारों की एक बड़ी सी लहर उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब उन तलवारों का नेक्स्ट टारगेट था रीइंकार्नेशन टावर पर लगे हुए डाओ ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करना, ताकि ये टावर कभी भी हेवनली डाओ के साथ कनेक्शन ना जोड़ पाए। इसलिए धीरे धीरे करके उस सारी तलवारें उस टावर के टॉप पर पहुंच गई और फिर वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर होने वाले ब्लास्ट में हम कलरफुल एनर्जी रिलीज होते हुए देख पाते हैं। दरअसल ये रीइंकार्नेशन डाओ की पावर्स थी जो कि अब जुंटी की कैद से आजाद हो चुकी है। थोड़ी देर में ये लोग देखते कि उस टावर पर कोई ऑर्ब नहीं बचा, यानी कि जुंटी का प्लान फेल हो गया था, जो देखकर चांगशाओ की टीम तो खुशी के मारे ही झूम उठी। और अब यहाँ पर हम एक सोर्ड्स का बहुत बड़ा टोर्नेडो देख पाते हैं, जिसमें अनगिनत पावरफुल सोर्ड्स मौजूद हैं। और फिर उन्हीं तलवारों से वहाँ पर एक शानदार सिंहासन फॉर्म होने लगा, जिसके बाद इस सोर्ड से बने हुए सिंहासन पर सेंट टोंगशियान विराजमान हो गए। गाइस, सेंट टोंगशियान की एंट्री आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो ये बहुत ज्यादा शानदार लगी। दरअसल सेंट टोंगशियान जाई टाओइज्म के मास्टर हैं, तो सेंट को यहाँ देखते ही जाई और चान टाओइज्म के लोगों ने उन्हें ग्रीट किया। वहीं पर जीफांग टाओइज्म के लोग भी उन्हें मार्शल अंकल बोल के ग्रीट करने लगे, जिस पर टोंगशियान कहते अरे वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था कि जीफांग टाओइज्म के लोग अभी भी मुझे मार्शल अंकल मानते हैं। वैसे एक चीज देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, जीफांग टाओइज्म आखिर कुत्तों को भर्ती क्यों कर रहा है। दरअसल उनका ये ताना डिजांग के कुत्ते एडिटिंग के लिए था। इधर चांगशाओ सोचता है कि मैंने सेंट टाइचिंग की पावर्स का यूज करके धर्मा इमेज को तो ब्रेक किया, लेकिन मैं सेंट टाइचिंग की उधार ली हुई पावर से सेंट जुंटी को तो हरा नहीं सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर पैट्रियार्क टोंगशियान यहाँ पर पहुँच गए। अब तो जुंटी को अपनी एक ही मूव के साथ हरा सकते हैं। यही तो एक बॉस की शान होती है, उनके खिलाफ उनका जूनियर कभी नहीं जा सकता। और तभी पैट्रियार्क टोंगशियान चांगशाओ से कहते हैं कि चलो तुम और टाई ही 3 घंटों तक झगड़े करते रहो, वैसे भी मुझे काफी ज्यादा बोर हो रहा, तो तुम दोनों की बहसबाजी सुनकर मेरा थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। और हाँ, 3 घंटों के बाद तुम में से जो भी विनर होगा मैं उसी के साथ युनशाओ की शादी करा दूंगा। जो सुनते ही बेचारे चांगशाओ के पसीने छूट गए, क्योंकि उसे पता है कि टाई का जवान लड़ाने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और तभी युनशाओ पैट्रियार्क टोंगशियान से कहती कि आप तो हमारे सेंट हो, आपने हम लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना सिखाना चाहिए, लेकिन आप हो कि इन्हीं दोनों में झगड़े लगा रहे। वैसे देखा जाए तो सेंट टोंगशियान के सामने मुंह चलाने की किसी में हिम्मत नहीं, मगर युनशाओ में वो जज्बा था। युनशाओ उनसे कहती कि मैं जानती हूँ आप मेरी शादी को लेकर फिक्रमंद हैं, लेकिन उसके बारे में हम दोनों बाद में डिस्कस करेंगे। जिस पर टोंगशियान कहते अरे यार, मैं तो वाटर गॉड को तोहफे में एक दुल्हन देने वाला था, लेकिन अफसोस दुल्हन ने ही शादी से मना कर दिया, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर मुझे वाटर गॉड को कोई और ट्रेजर देना पड़ेगा। तो चांगशाओ तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि अब यहाँ पर दोनों सेंट मौजूद हैं, तो मैं अपने कंसर्न आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दरअसल ब्लड सी में इन लोगों ने काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है और इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं यहाँ आया था। और फिर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इन लोगों ने तो रीइंकार्नेशन का एक पूरा टावर ही सेटअप किया है, जबकि ये काम तो गॉडेस हाउटू का है, तो फिर ये लोग बीच में दखल क्यों दे रहे। जिस पर जुबोदी कह रहा था कि 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा, इसलिए रीइंकार्नेशन का स्पीड काफी तेजी से घट चुका है। ऐसी कई सारी लाखों सोल से जो ऐसे ही भटक रही, उन्हें अभी तक रीइंकार्नेशन करने का मौका नहीं मिला, और इसी वजह से हमारे जीफांग टाओइज्म ने यहाँ पर एक रीइंकार्नेशन टावर एस्टेब्लिश किया, ताकि हम उन भटकती हुई आत्माओं को रीइंकार्नेशन के लिए भेज पाए। मगर शायद इस नेक काम को वाटर गॉड ने गलत समझ लिया। तभी डीजांग बताने लगा कि मैंने पूरी दुनिया को ट्रैवल किया है, जिसमें 3000 वर्ड्स भी शामिल हैं। जहाँ तक मुझे पता था 3000 वर्ड हमारे 5 कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा दूर हैं, तो वहाँ मरने वाले लोगों की सोल 6th पाथ तक पहुँचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि 3000 वर्ड के लोग कभी रीइंकार्नेट ही नहीं हो पाएंगे। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमने रीइंकार्नेशन टावर को एस्टेब्लिश किया था, ताकि हम ह्यूमन रेस की मदद कर पाए। जो सुनकर चांगशाओ तुरंत ही समझ जाता है कि हजारों लाखों सोल्स 10,000 वर्ड से लाई गई होगी, इसीलिए तो गॉडेस हाउटू को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो कहता है कि 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन डिपार्टमेंट हेवन की मर्जी से बनाया गया था। खुद हेवनली वे ने ही गॉडेस हाउटू को डाओ पावर दी थी, ताकि वो लोगों को रीइंकार्नेट करने का टास्क पूरा कर पाए, मगर किसी ने उनके डाओ पावर को छीन लिया। और फिर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो डाओ पावर तो आपके टावर के साथ मर्ज होकर हेवनली डाओ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही। तो इससे ये बात साबित होती कि आपके जीफांग टाओइज्म ने ही गॉडेस की पावर्स छीनकर अपनी नई रीइंकार्नेशन सिस्टम को स्टार्ट करने की प्लानिंग बनाई, और वो भी डाओ ऑफ हेवन और हेवनली वेज के खिलाफ जाकर। क्या तुम लोगों को वाकई हेवन की कहर का खौफ नहीं है? जो सुनकर जुबोदी कह रहा था कि तुम हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो, जिस पर चांगशाओ कह रहा था कि सच और झूठ का पता तो अभी लग जाएगा। तुम हेवनली डाओ
खुदाओं की कसम लेकर बता दो कि मैंने जो कहा वो झूठ है। अगर हेवन को लगा कि तुम निर्दोष हो तो मैं अभी तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। जिस पर डीजांग कहने लगा, वाटर गॉड ये तो तुम्हारी एक चाल है, तुम बस अच्छा बनकर मेरिट्स हासिल करना चाहते हो। जिस पर चांगशाओ से बताता है कि भाई डा ऑफ हेवन पर तो मेरी पहले ही कई सारी मेरिट उधार है जो कि उन्होंने अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं की, तो भला मैं और मेरिट की लालच क्यों करूंगा। हालांकि जू बोधी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, वो कह रहा था तुम झूठ बोल रहे हो। और तभी डा ऑफ हेवन ने चांगशाओ पर वर्ल्ड एंडिंग थंडर रिलीज कर दिया, मगर उस थंडर ने चांगशाओ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, जो देखकर तो डीजांग काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है कि इस थंडर से तो हेवन लोगों को पनिश करता है, मगर आज इसी का यूज करके हेवंस ने ये बात साबित कर दी कि शायद वो भी चांगशाओ को सपोर्ट करते हैं। उतने में जुंटी कहता है चलो अब बात हो गया, इस मसले को यहीं पर खत्म करते हैं। दरअसल जुंटी समझ गया था कि अब हेवन के सामने उसकी पोल खुल चुकी है। उसी वक्त पैट्रियक टोंगशान कह रही थी कि अभी तो हमारे वाटर गॉड ने तुम पर इल्जाम लगाया है, तो अपनी बेगुनाही साबित करने के बजाय तुम तो इस मसले को खत्म करना चाहते हो। ना ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस पर जुंटी कहता है बड़े भाई क्या आप वाकई मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, तो टोंगशान जवाब देते हुए कहने लगे कि यो जबान मत चलाओ, चलो आज ऐसी फाइट करेंगे कि पूरा हेवन शेक हो जाए। आज हमें एक दूसरे का मुकाबला करते हुए हेवन के आखिरी छोर तक पहुंचना है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।